रविवार को नगर परिषद की बैठक में करीब 100 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च वाला बजट तो पास हो गया, लेकिन इसे पास कराने के लिए करीब 2.5 घंटे तक चली बहस ने सत्ता पक्ष कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया। पूरी बैठक के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस की सभापति विपक्ष के निशाने पर है। वे अपनी ही पार्टी के पार्षदों के आरोपों से घिरी हुई नजर आई। बैठक में तीखी नोक-झोंक तो हुई, लेकिन इसमें विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। बैठक के दौरान सभापति बीना गुप्ता ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के पार्षद प्रीतम मेंदिरत्ता, विक्रम यादव और अजय मेठी पर अवैध निर्माण के मामले में दबाव डालने व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो तीनों पार्षद उनके विरोध में खुलकर सामने आ गए। मुझे ये बताइए कि 6-8 महीने कोरोना में भगत सिंह के साथ सभी लोग जुट थे, जबकि वो काम करने नहीं चाहते थे, और जब से आज हमारे काम करना चाहते हैं उसके लिए भी लोग हमारे लोग लोग करते हैं। गाँव के नियम से काम होगा और गाँव आगे बढ़ने बढ़े। 1 महीने में ही 4-5-10 करोड़ खर्च काम करना ही आगे हमको 1 महीने में जो भी करेंगे काम करेंगे वो खर्च होगा। काम ही नहीं होगा अपने खर्चा से बात नहीं सुनी सिविल लाइन की सिविलेज के ऊपर भगत सिंह जी ने सिविलेज का किया था। हमारे आने के बाद सिविलेज का कोई टेंडर नहीं लगा, कोई टेंडर हमने पास नहीं किया सिविलेज का। पार्षद अजय मेठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास पेन ड्राइव है, इसमें सभापति व नगर परिषद के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। सदन में स्क्रीन व प्रोजेक्टर मंगाए जाएं तो वह अभी सबकी पोल खोल सकते हैं। इस पर सभापति ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि प्रोजेक्टर व स्क्रीन लाओ, मैं भी देखती हूँ कि मेरे खिलाफ इनके पास क्या सबूत है। 102 करोड़ का बजट पास हुआ है आज हमारे यहाँ नगर परिषद में, और पार्षद ऐसा है भ्रष्टाचार को आरोप जैसे पहले से चलता आ रहा है। कोई उन्होंने देखा होगा या तो कोई साबित करके दे मुझे है। और शहर का विकास जो तक उनका कहना है कि इतनी जल्दी इतने पैसे 3 महीने में कैसे खर्च होंगे। विकास अगर होएगा तो पैसा खर्च होएगा, विकास नहीं होगा तो पैसा कहाँ से खर्च होगा। साल भर से कोरोना चल रहा था तब तो विकास नहीं हुआ। आगे तो 100 करोड़ का बजट है तो 100 करोड़ ही खत्म होंगे अपन काम करेंगे तो भ्रष्टाचार का आरोप कुछ पार्षद पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन उसके लिए मैंने ये भी बोल दिया आज ही सारी मीडिया के सामने, सारे पार्षदों के सामने इस कैसेट को दिखाएं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा कुछ करते हैं हमारे सत्ता पक्ष के पार्षद, तो उन्होंने घटिया शब्द बोला है सारे पार्षदों के बीच में। उन्होंने मुझे बहुत मेरी छवि पे धूमिल किया है और गलत किया है, और वो चाहते मैं माफ़ी मांगूं। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, तो उन्होंने गलत किया है। और बजट पास आज पूरे अलवर शहर के सभी पार्षद 65 वार्डों में सबने खुश होके, और हमारे विधायक महोदय ने सभी शहर का विकास चाहते हैं, मैं भी शहर का, उन्होंने बजट पास किया है और इसमें हम सभी खुशी मना रहे हैं कि सारे पार्षद बजट पास करने में सबका सहयोग है। लेकिन जो आरोप गलत लगा रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई। भ्रष्टाचार साबित हुआ तो सभापति ने कहा कि वो तुरंत इस्तीफा दे देंगी। इसके बाद हंगामे व तनातनी के बीच पेन ड्राइव की बात आई गई हो गई। उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने अतिक्रमण व पार्किंग के लिए एक्शन प्लान की बात कही। विधायक संजय शर्मा ने कांग्रेस पार्षद पिंकी सैनी द्वारा उन्हें सौंपे गए एक पत्र का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ए श्रेणी की नगर परिषद को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव रखा जाए। इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। देखो, मीटिंग का होना और आज की जो बजट का होना, इसमें यही है कि बजट तो चर्चा से ही पास होना चाहिए। जहाँ चर्चा नहीं होगी वहाँ लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हमारे बजट में किस किस मद में क्या क्या चीज़ रखी है और उसको हम साल भर कहाँ खर्च करेंगे। इसलिए सभी पार्षदों को ये जानकारी होनी चाहिए आज जो हमारी बैठक हुई है उसमें क्या क्या विषय आए हैं, किन किन चीज़ों पे कितने रुपए की आय होगी और कितना खर्च होगा। ये आज बहुत बढ़िया रहा कि लंबे टाइम तक मीटिंग चली और उसका परिणाम आया कि हमारे सभी जो नए पार्षद भी हैं, पुराने भी हैं, सबको इस चीज़ की जानकारी हुई कि भाई हम आगे शहर का विकास कैसे कर पाएंगे। कि जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद बजट की बैठक थी नगर परिषद की, और आज उस बैठक में शहर में अगले 1 साल में क्या क्या विकास कार्य होने हैं, उन विकास कार्यों में क्या कमियां हैं, अगर कोई बजट में कमियां हैं, उस पर सब पर आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे सदन में इस बात की चर्चाएं हुई। और मैं तो बधाई भी देना चाहूँगा सभी पूरे सदन को कि आज पहली बार जिस प्रकार से सबने अपनी बात रखी, शांतिपूर्ण तरीके से रखी, जो भी बात थी कि बात चाहे कड़वी हो, लेकिन सबने उस बात को
रखने का भी सबको अवसर मिला और सबने अपनी बात रखी भी। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, शहर की समस्याओं को उठाने के लिए शहर की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बजट की बैठक, क्योंकि हम सब लोग पिछले 1 साल से परेशान थे शहर में विकास के कार्य नहीं होने के कारण। तो हमारे सबके मन में थी बजट में अगर कोई कमी बेशी होगी उसकी विरोध करेंगे, उसको ठीक करने के लिए कहेंगे, लेकिन बजट को पास करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं। क्योंकि बजट अगर पास नहीं होता और सरकार के पास जाता, वहाँ से पास हो गया था, तो लगभग 1-2 महीने का समय उसमें जो निकलता तो निश्चित रूप से शहर की जनता के लिए बहुत बड़ा अन्याय होता। तो आज हमारे सभी साथी पार्षदों ने बहुत ही अच्छा बजट पर चर्चा हुई और बजट पास होने पर बड़ी खुशी की बात है।